दोस्तों ये बात है आजाद भारत की, जब गुलामी से भारत आजाद हुआ और अपने देश को दुनिया के देशों के बराबर चलाने और खड़ा करने के लिए दुनिया के डेवलप देशों का दौरा करता था और वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाने का प्रयास करता था। और जब भारत के मंत्री उस टेक्नोलॉजी को उस देश के अंदर देखते थे तो हैरान रह जाते थे कि वाकई में ही इन अंग्रेजों ने काम किया है और ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के अंदर आ जाए तो वाकई में ही हमारे लोगों का जीवन सुधर जाएगा। और वही डेवलपमेंट आज निकल गई है और ये डेवलपमेंट दिखा रही है कि भारत अपने गुलामी के दौर से बाहर आ गया है और दुनिया को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट की, जिनका नाम है वोल्कर विसिंग। ये 53 साल के हो चुके हैं। ये पेशे से एक वकील हैं। वकील रहने के बाद ये एक अपने जर्मनी की कोर्टों के अंदर जज का भी काम कर चुके हैं और फिलहाल जर्मनी के ये फेडरल मिनिस्टर हैं। और हाल ही में इन्हें भारत आने का मौका मिला और भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। दोस्तों जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, फिलिप एक्करमैन, ये दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज को जानने के लिए। ये फिलिप एक्करमैन दोस्तों जर्मनी के एक ऑफिशियल हैं, हाल ही में एम्बेसडर के तौर पर आए हैं। भारत के अंदर आम का सीजन चला, ये भाई साहब आम के इतने दीवाने थे, जगह जगह की मार्केट में जाकर, सब्जी मंडी में जाकर आम खरीद कर आते थे। आम खरीद कर आते थे। नॉर्मली जर्मनी के अंदर ये देखते थे कि वहां पर कोई चीजें खरीदनी हो तो ये एक पैसा कैश में देते थे या फिर कार्ड से पेमेंट करते थे। लेकिन ये एक दिन आम खरीद रहे थे और इन्हें देखने को मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आता है, मोबाइल फोन निकालता है, स्कैनर स्कैन करता है और फिर स्पीकर में से आवाज निकलती है कि इतने रुपए की पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है और फिर वो सब्जी लेता है, घर चला जाता है। जर्मनी के एम्बेसडर का माथा घूम गया कि यार ये क्या, इधर इस देश के अंदर ये क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। भारत तो बहुत सालों तक गुलाम रहा था, ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है। फिर इनके बारे में पता लगा कि ये तो भैया यूपीआई है और भारत के करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल करोड़ों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रही है। और इस कारण से भारतीय लोग आजकल अपनी जेब में पैसा उठाकर चलने की झंझट नहीं रखते हैं, उनके फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो ये भाई साहब इनको बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इन्होंने ये बातें जर्मनी के ऑफिशियलों को बताना शुरू की कि हमें भी इस तरीके का सिस्टम यूरोप के अंदर लाना चाहिए। और उसी की कड़ी में जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका नाम वोल्कर विसिंग है, वो आते हैं और उसी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी को जो अगर वो अपने देश के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जरूर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो उस चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले ये यूपीआई का इस्तेमाल कर सके, इसको लेकर वो एक खुद इस यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि 1 किलो कोई सब्जी दे दो, या फिर इन्होंने एक हरी मिर्च ली या जो कुछ लिया। तो उन्होंने कहा कितने रुपए हुए, भैया ने कहा कितने रुपए हुए और फिर उन्होंने स्कैनर से स्कैन किया और फिर पेमेंट की। और स्पीकर में जब सुनाई दिया कि इतनी पेमेंट आ गई तो जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर का चेहरा देखने वाला था कि वाह यार, ये तो काम ही बहुत आसान हो गया। और यही कारण है कि अब ये टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर जाने वाली है और यूपीआई ने दोस्तों इस तरीके से क्रांति कर रखी है। और आज देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि वो समय चला गया जब अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी भारत आती थी। अब भारत उनका कर्ज उतार रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी ये अंग्रेज अपने देश के अंदर लेकर जाएंगे। अब ये दोस्तों अंग्रेज जो है ना बहुत होशियार हैं। अब ये सीधी की सीधी यूपीआई कॉपी नहीं करेंगे, यूपीआई के अंदर कुछ और डालेंगे और उसके ऊपर अपना जर्मनी के नाम का ठप्पा लगाएंगे और कहेंगे कि भैया जर्मनी ने तो बहुत बड़ी क्रांति कर दी। और फिर पूरे यूरोप के अंदर ये सिस्टम फैलेगा और फिर ये कहेंगे कि ना जी, हमने भारत का सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो अपना सिस्टम बनाया। तो इस तरीके से काम चलने वाला है। लेकिन सारी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ बनी थी और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? यूपीआई ने क्रांति कर दी है और वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट भारत के अंदर दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूपीआई को एक पेमेंट करके देखें यूपीआई के थ्रू। वाकई में ही ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के चलते पीएम मोदी की जितनी तारीफ हो उतनी कम है।